अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 1 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को निज़ाम टुकड़ों को पढ़ाई है कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 35 पे। आइए सबसे पहले इसकी गुलाम खानी करें। टुकड़ों को पकड़ कर चढ़ खांचे पर हाँ अब बन जा मुर्गा बन जा तो खोल परों को खोल मेरे मुर्गे खोल मेरे मुर्गे टुकड़ों ले अब गर्दन टूट गई तन सर को झुका दे तुमको उठा दे अपने बाजू तोल मेरे मुर्गे खोल मेरे मुर्गे टुकड़ों सारे लड़के नूर के तड़के सो के उठेंगे और सुनेंगे तेरा निराला खोल मेरे मुर्गे खोल मेरे मुर्गे टुकड़ों को। नज़म हफीज़ में रखी है। उस नज़म को आप लोगों को बार बार तुरंत खानी करनी है ताकि आप लोगों को सही तलफ़्फ़ुज़ पता चल सके। ठीक है। इस नज़म में शायर ने मुर्गे को मुखातिब करते हुए उसे कहा है कि थोड़ा ऊंचाई पर चढ़कर और पंख रखकर मुर्गे की तरफ पर खोलकर और बोल टुकड़ों को। अब गर्दन जब खूब अकड़ जाएगी तो सर को झुकाकर तुमको उठाकर अपने बाजुओं को खोलकर परों को खोलकर और फिर बोल टुकड़ों को। फिर जब लड़के सुबह सवेरे उठेंगे, नूर के लड़के कहते हैं सुबह सवेरे सो कर उठेंगे तो क्या सुनेंगे, देखेंगे अच्छी खूबसूरत सी आवाज़ टुकड़ों को। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अल्फाज में देखेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ है खांचे पर। खांचे पर का मतलब है ऊंची जगह। ठीक है। फिर है तंजा भूल जा। फिर है नूर के तड़के सुबह सवेरे। बाजू तौल बाजू फैलाना पर फैलाना निराला अनोखा। ठीक है। इसके बाद हमने कॉपी में फहरिस्त में सबसे पहले नस्ल का नाम लिखना है और टाइटल पेज में किसका, टुकड़ों को का। ठीक है। टाइटल पेज बनाने के बाद यानी तारुफ सफ़ा बनाने के बाद हम दूसरे सफ़े पर नए अल्फाज लिखें। नए अल्फाज कौन कौन से हैं, नंबर 1 अकड़, नंबर 2 खांचे, नंबर 3 गर्दन, नंबर 4 बाजू, नंबर 5 तोल, नंबर 6 नूर के तड़के, नंबर 7 निराला, नंबर 8 खोल। आज के लिए डालेंगे 10/9/2020 यानी 10 सितंबर 2020। ठीक है। इसके बाद हम सफ़ा नंबर 37 पे आ जाएंगे। सफ़ा नंबर 37 में हमें सरगर्मी दी हुई है कि जिस तरह मुर्गा को बोलता है, बताइए किस जानवर की आवाज़ है। ठीक है। तस्वीरें बनी हुई हैं यहाँ पे और किसकी आवाज़, हाँ सबकी आवाज़ भी लिखी हुई है। तो फिर हमें इनका नाम बताना है। ठीक है। सबसे पहली तस्वीर इसकी बनी हुई है और लिखा हुआ है चूचू। चूचू कौन बोलता है, चूज़ा। नंबर 1 चूज़ा। नंबर 2 गुटरगू। गुटरगू कबूतर बोलता है, कबूतर ऐसे लिखते हैं। नंबर 3 मैं बकरी बोलती है, बकरी ऐसे लिखते हैं। नंबर 4 म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं बिल्ली कहती है, बिल्ली ऐसे लिखते हैं। नंबर 5 काएँ काएँ। काएँ काएँ कौवा बोलता है, ऐसे लिखते हैं। सफ़ा नंबर 38 पे आप देखें, पढ़िए और निशानात लगाइए। उर्दू में सवाल को सीन और जवाब को जीम से ज़ाहिर किया जाता है। सवाल के आगे सवाल या निशान से और जवाब के बाद ख़त्म इस तरह से डैश लगा दें। अब आप नीचे दिए हुए जुमलों को पहचान कर उससे पहले सीन लिखेंगे और सवाल निशान लगाएंगे और जवाब को जीम से ज़ाहिर करके ख़त्म का निशान लगाएंगे। ठीक है। इससे पहला सवाल यहाँ दिया हुआ, ये नज़म किसके बारे में, किसके बारे में पूछा गया है ना, तो सीन लगा के और सवाल निशान लगा के। अब इसी तरह दूसरे जुमले में क्या लिखा हुआ है, ये नज़म मुर्गे के बारे में, ये जवाब है। यहाँ लिखेंगे जीम
आखिर में लगा देंगे खत्म का निशान। फिर है मुर्गा कुकरू क्यों बोलता है, ये जवाब है। यहाँ लिखेंगे जीम और आखिर में लिखेंगे खत्म का निशान। फिर आया है मुर्गा क्या बोलता है, पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सीन और सवालिया निशान लगाएंगे। इसी तरह मुर्गा कहाँ चढ़ता है, सीन सवालिया निशान। मुर्गा खांचे पर चढ़ता है, जवाब है और खत्म का निशान। मुर्गा अपने पर तौलता है, ये भी जवाब है, खत्म का निशान आ जाएगा। मुर्गा क्या तौलता है, ये सवाल है और सवालिया निशान आ जाएगा। मुर्गे की आवाज़ कौन सुनता है, ये भी सवाल है, सवालिया निशान आ जाएगा। मुर्गे की आवाज़ लड़के सुनते हैं, जवाब और खत्म आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम देखें सरगर्मी दिए इन अल्फाज के जुमले बनाएं। क्या, कौन, कब, कहाँ। ठीक है, क्या का जुमला आप लोगों ने बनाया, आपका नाम क्या है। अच्छा, इसमें आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हर ये जो अल्फाज है ये सवाल के तौर पर तो हर जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाए। अब जैसे यहाँ लिखा है आपका नाम क्या है, सवालिया निशान आएगा। कौन का है, ये कौन सा फल है। कब, फजर की नमाज का वक्त कब होगा। कहाँ, आप नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये तमाम 4 जुमले हमने बनाए थे। आप लोग अपनी तरफ से और दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। हर सफ़े पर आज की जो जुमले